बच्चों अभी जो बताओ क्वेश्चन है वो ये है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लोग समझ नहीं पाता ना कि सोल्व कहां से करना है, क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर है, कुछ नहीं है, पावर 1 है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना वो बस मेरे से संपर्क करो, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, बहुत सिंपल बताऊंगा, एकदम ऐसा बताऊंगा ना कि आप एक बार में समझ जाओगे इसमें कितना इजी है क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे लोग क्या होता है ना क्वेश्चन रह जाता है, पता नहीं बनाएं कैसे यार, देखो बताता हूं मैं, एकदम बहुत सिंपल है, लेकिन बस समझ गए तो, अगर नहीं समझे तो भाई ये तो फिर लंका लगा देगा, ठीक है। ध्यान से देखो इसमें क्या है ना, हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा यहां से आएंगे, फिर यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, है ना। आपको बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवर्स सॉल्व करते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा सॉल्व करते हैं और वो बन जाता है। अगर हम यहां सॉल्व करूंगा ना मतलब तो बनेगा नहीं, ठीक है। देखो क्योंकि हम लोग क्या है ना, देखो बताता हूं यार, क्योंकि बहुत सारा आंसर इसमें, देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास x का दिया गया वैल्यू कितना है, हमारे पास जो वैल्यू x का है ना, वो दिया हुआ हमारे क्या है 5 माइनस 21, ठीक है, 21/2 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, x का तो हो गया, 1/x निकालते हैं, निकालना क्या 1/x निकालना है, सिंपल ये क्या है रेसिप्रोकल है ना, तो जो हमारा x का वैल्यू है ना वो भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब ये है रेसिप्रोकल जानते हैं ना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2/1 हो जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं, मतलब जस्ट उल्टा करना होता है। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा 2 5 माइनस √21 हो जाएगा। जब इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा रैशनलाइज, ठीक है, इसमें बाय डिनोमिनेटर आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, नंबर कटेगा, ठीक है। देखो कितना हो गया, तो क्या करेंगे 1/x में जाएगा इक्वल टू जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस √21 और नीचे हमारे क्या आ जाएगा 5 माइनस √21 और 5 प्लस √21, है ना। स्लाइस यहां करेंगे तो ये क्या होगा ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, समझो इसमें क्या आएगा 10 प्लस 2√21 आ जाएगा और नीचे हमारा क्या आएगा, है ना 25, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर रूट में आएगा। तो समझो इसमें 10 प्लस 2√21 है, हमारे पास क्या आया 25 माइनस 21। तो समझो इसमें क्या होगा, है ना, एकदम हर चीज को ध्यान रखना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 प्लस यहाँ क्या है 2√21 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस करने 4 आएगा। तो समझो कॉमन निकाल सकते हैं इसमें ना, कॉमन निकालिए, क्या कॉमन आएगा भाई, कॉमन आएगा हमारे पास 2 आएगा, 5 बचेगा 2√21 आएगा, ठीक है। 2 और 10 दोनों 2 में आता है, कॉमन निकाल दिया 4 है, 2 1 जा 2 2 जा, समझो क्या 1/x का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 प्लस 2√21 आया और यहाँ पर क्या आया 2 आया, ये हमारे इक्वेशन 2 हो गया। इसका मतलब समझ रहे आप ना, इसका मतलब ये समझिए कि हमारे पास 1/, इसमें समझिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया हमारे पास 5 प्लस रूट माइनस में ना 5 माइनस √21 प्लस यहाँ बाय 2 हो जाएगा, तो जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर क्या आता है 5 माइनस √21/2 प्लस 5 माइनस 5 प्लस है ना प्लस √21/2। जब देखिए हमारा दोनों बेस सेम सेम है, ठीक है ना, अगर बेस सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस 5 माइनस √21 माइनस √21 है ना, ये हमारे माइनस में प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ आएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो करेंगे 5 के बचेगा, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो 5 बचेगा। इसका मतलब क्या समझे 1/, इसमें हम लोग का x प्लस 1/x का जो वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आया ओनली 5 आया। अब ये समझो कि इससे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ कैसे पहुंचते हैं वो चीज ध्यान देना है आपको, ठीक है। उदाहरण लोग जिसको उतारना है तो ये क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा, ठीक है ना, छोटा बनेगा नहीं, जिनको भी उतारना है उतारो, ठीक है, ध्यान से उतारो। हो गया, अब करते क्या है सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद देखो ठीक है, हर चीज को आपको ध्यान देना होगा। ये हो गया। अब देखो निकालते क्या हम लोग, ये निकालेंगे 4, इसके लिए काम करने वाले हम लोग हैं x² प्लस 1/, इसके लिए काम करने वाले हैं। तो
तो क्या करेंगे ना, सिंपल इसमें हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा 3 हो गया इक्वेशन ये, लिखिए यहाँ पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3, इससे काम करने वाले हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो आएगा वो ध्यान से देखो क्या आएगा, समझो क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस इतना हो जाएगा ना बच्चों लोग, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ये और ये कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आएगा, समझ गए। ये जो प्लस 2 है ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा, समझे। मैं एक स्टेप जंप किया हूँ, प्लस से वहां जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ गए। अब समझ गए, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हमारे पास यहाँ आएगा 23, ये इक्वेशन 4 हो गया हमारा। अब ये समझो इसका वैल्यू आ गया, इसमें हम लोग कितना निकाले, इसका निकाले थे हम लोग 5 निकाले थे, इसका कितना आया 23 आया, समझ गए। अब बारी है इसका निकालने का, तो अगर इसको भी निकालना चाहते हैं ना तो लोग यहीं से काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग स्क्वायरिंग की, यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबिक करेंगे, समझे। जिनको तारना तारो, ठीक है। अब निकालेंगे इसका बारी, समझ गए। एकदम चीजों को मिस मत करना, एक मिस करोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये चीज ऐसा क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में भी आएगी है और मस्त भी है। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बस कमेंट करो, ठीक है, मजा आएगा पूरा। देखो अब क्या करेंगे वो देखो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके लिए 4x³ प्लस 1/x³, इसके लिए काम करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो समझो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू 5, ये दिया हुआ है क्यूबिक बोथ साइड, हो गया। तो हम लोग करेंगे a प्लस b का होल क्यूब करने वाले हैं। आंसर बुलाना मत क्या क्या, ठीक है ना। 23 आया है, 5 आया है, ये तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब सॉल्व करेंगे ना आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा ना सही है, अगर 0 नहीं आया ना तो गलत हो जाएगा पूरा मैथ। तो हम लोग करने वाले क्या है, देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब। तो क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब, किसी को मालूम है क्या होता है, देखो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस समझो इसमें एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है, जो लगाने वाले हैं ना, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ये यूज करने वाले हैं, समझ में आया। और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। तो सिंपल समझो, ये तो हो गया 3 हमारे पास हो गया, है ना, और a भी, ठीक है। तो समझो हमारे पास क्या होगा, इसमें a हो गया मल्टीप्लाई b हो गया, ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास a प्लस b, है ना, ये हो जाएगा, समझे। एकदम ध्यान से, ठीक है ना। और इसको उतार लोगे, जिनको उतारना जा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला है वो। अब क्या करते हैं, इसमें 1 to 5 आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो x³ प्लस 1/x आ जाएगा क्यूब में, प्लस 3 आएगा, ये कटेगा ना, मल्टीप्लाई ये दोनों का, इसका वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, समझ में आया ना। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं ना 5 हम लोग इक्वेशन 3 में निकाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस इसमें कितना आएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल टू इतना, ठीक है। तो समझो क्या, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 125 माइनस 15, कितना बचेगा हमारे पास, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू हमारा माइनस करने में कितना आएगा, 110 आएगा, सही है ना। ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो लिखना पड़ेगा हमारा, क्या लिखना होगा, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3,
4 और 5 से काम करेंगे तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा ना तो क्या मिलता है, जिनको डालो हम लोग को मिलेगा सॉल्यूशंस में ये है ना। ऐसे भी काम करें ध्यान देना, इसका जो कितना है हमारे पास 110 है, प्लस इसमें माइनस करेंगे ब्रैकेट 5 जाएगा, ब्रैकेट इसका 3 आया है, प्लस इसका आया है 5 हमारे पास, तो 110 माइनस 15 हो जाएगा इसमें और 10 12 कितना आएगा, है ना, ये आया और यहाँ पर ये आया, तो कितना समझो 110 माइनस 110 कितना आएगा 0 आंसर आएगा। अब समझे इसका मतलब ये कितनी सिंपल ही बन गया है ना। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए 2-3 स्टेप जैसा इसको फॉलो करना होगा, आप करते हैं तो बन सकता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। सिंपल समझो, ये सब जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए है दोस्तों, क्लास 9 के बच्चे जो लोग देख रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी देखिए और अपने दोस्तों भी भेजिए ताकि मजा आए पढ़ने में। ठीक।